यह कहानी त्रेता युग के महान क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन की है, जिन्हें उनकी अद्वितीय शक्ति, अहंकार और अन्याय के लिए जाना जाता है। वह महिष्मती नगर के राजा थे और भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते थे। उन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनके पास 1000 भुजाएं थीं। कार्तवीर्य अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त था। उनके तप के फलस्वरूप उन्हें अपार शक्ति, दीर्घायु और अजेयता प्राप्त हुई। वह पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली राजा बन गए। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह समुद्र की लहरों को अपने हाथों से रोक सकते थे और पहाड़ों को उठाकर फेंक सकते थे। राजा के शासनकाल में महिष्मती नगर समृद्ध और शक्तिशाली बना, लेकिन उनकी शक्ति का उपयोग उन्होंने अधर्म और अत्याचार के लिए करना शुरू कर दिया। उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आसपास के राज्यों को जीतना और वहां आतंक मचाना शुरू कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी ताकत के घमंड में आर्षि मुनियों को भी सताना शुरू कर दिया। वह जंगलों में जाकर तपस्वी संतों के यज्ञों को बाधित करता, उनके आश्रमों को नष्ट करता और उनके पशुओं को छीन लेता। उनकी क्रूरता से पृथ्वी के सभी आर्षि त्रस्त हो गए थे। एक बार अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए कार्तवीर्य अर्जुन ने समुद्र को अपने सहस्त्र भुजाओं से रोक दिया, जिससे कई गांव डूब गए। लोगों में भय और दुख का माहौल था, लेकिन कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। कार्तवीर्य अर्जुन की सबसे प्रसिद्ध घटना आर्षि जमदग्नि के आश्रम से जुड़ी है। एक दिन राजा अर्जुन अपने सैनिकों के साथ शिकार के दौरान जमदग्नि आर्षि के आश्रम में पहुंचे। आर्षि ने उनका आदर सत्कार किया और कामधेनु गाय के माध्यम से उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। कामधेनु गाय के चमत्कारी गुणों को देखकर अर्जुन लालच में आ गया। उसने कामधेनु को बलपूर्वक छीनने का प्रयास किया। जब आर्षि ने उन्हें ऐसा करने से रोका, तो अर्जुन ने अपनी ताकत का उपयोग करके गाय को छीन लिया और अपने महल ले गया। यह अन्याय भगवान परशुराम, जो जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, को स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने पिता का अपमान और अन्याय देखकर प्रतिज्ञा की कि वह कार्तवीर्य अर्जुन और उनके आतंक को समाप्त करेंगे। भगवान परशुराम ने अपनी दिव्य शक्ति और फरसे फाल्गुनी अस्त्र के साथ महिष्मती पर आक्रमण किया। वहां उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध किया। अर्जुन ने अपनी सहस्त्र भुजाओं और दिव्य शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन भगवान परशुराम ने अपनी अद्वितीय वीरता और तप के बल पर उसे हराया। अंततः उन्होंने अर्जुन की सहस्त्र भुजाओं को काट दिया और उसका वध कर दिया। जब भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया, तो अर्जुन के पुत्रों में क्रोध और प्रतिशोध की भावना जाग उठी। कुछ समय बाद अर्जुन के पुत्र अपने सैनिकों के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आक्रमण करने पहुंचे। उस समय ऋषि आश्रम में ध्यान कर रहे थे। उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वे अहिंसा और तप के मार्ग पर थे। लेकिन अर्जुन के पुत्रों ने निर्दयता से जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। उन्होंने न केवल ऋषि की हत्या की, बल्कि उनके सिर को काटकर अपने साथ ले गए, ताकि वे इसे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध मान सकें। माता रेणुका यह सब देखकर विलाप करने लगीं। जब भगवान परशुराम अपने आश्रम लौटे और उन्होंने अपनी मां को अपने पिता की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखा, तो उनका हृदय क्रोध और शोक से भर गया। माता रेणुका ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन धर्म और तपस्या के लिए समर्पित किया था। फिर भी इन अधर्मी क्षत्रियों ने उनका वध कर दिया। अब यह तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने पिता का प्रतिशोध लो। परशुराम ने अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की। भगवान, परशुराम ने कहा, मां, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस पृथ्वी को अधर्मी और अन्यायी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। मैं 21 बार पृथ्वी पर घूम घूम कर इन अधर्मी क्षत्रियों का संहार करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ परशुराम ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उठाए और अधर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। परशुराम ने सबसे पहले महिष्मती नगरी पर आक्रमण किया, जहां अर्जुन के पुत्र और उनके समर्थक छिपे हुए थे।
परशुराम ने अपनी अद्भुत वीरता और शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन के सभी पुत्रों और उनके सैनिकों का वध कर दिया, परंतु उनका क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। भगवान परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 21 बार पृथ्वी पर घूमकर अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने उन सभी राजाओं को समाप्त किया जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए जनता पर अत्याचार किया था। हर युद्ध के बाद परशुराम ने विजित भूमि और संपत्ति को ब्राह्मणों और जरूरतमंदों में दान कर दिया। अपने पिता जमदग्नि ऋषि के कटे हुए सिर को वापस लाने के बाद परशुराम ने उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। उन्होंने अपने पिता का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया। यह कहा जाता है कि परशुराम ने अपने पिता के लिए एक तपस्या भी की, जिससे उनका पुण्य उन्हें स्वर्गलोक में स्थान दिला सके।